नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेलन कटिंग से और गोला कटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और अभी भी जिनका एग्जाम बचा है 100% ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं और जिनको बच्चे क्योंकि यूट्यूब पर कोई क्लास कराया नहीं है इनमें गलती होती है, तो मैं इसके लिए आज गोला की क्लास कराने वाला हूं क्योंकि कल मैंने बेलन की कराई थी। देखिए गोला का पहला ही हमारा क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको बताने वाले हैं और इसको ये भी कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि कहां से कैसे आता है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप मात्र 5 सेकंड या 6 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए एक ठोस गोले को उसके केंद्र से काटकर दो बराबर भागों में विभाजित किया गया। यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होने वाला है। ठीक है, अब देखिए कितना भाग कट कर रहा है, मतलब 20 से एक भाग कट कर रहा है, दो भागों में कट कर रहा है। देखिए किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर एक गोले को कट करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, एक गोले को जब कट करते हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है। तो देखिए इसका क्या होता है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है हमेशा क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। जब एक कट लगाएंगे तो इसमें देखिए आकृति ऐसे बनती है, इसमें एक कट लगाने से देखिए पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना बढ़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है। एक कट लगाने से 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। अगर दो कट लगाएंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, अगर तीन कट लगाएंगे तो 6 पाई आर स्क्वायर, अगर 4 कट लगाएंगे तो 8 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। एक कट में याद रखिएगा, एक कट लगाने से देखिए एक सर्कल जैसे बनेगा, तो इस वाले सर्कल से पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले से पाई आर स्क्वायर बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए एक कट लगाया गया तो इसका तो इस वाले गोले का तो पूरा तो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन बढ़ेगा कितना, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा पाई आर स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। अपॉन क्या होगा, क्योंकि हमको प्रत्येक का निकालना, प्रत्येक का, अगर प्रत्येक का निकालना होता, टोटल का निकालना होता तो यही फार्मूला लगता। अगर प्रत्येक का निकालना है तो क्या करें, कितने खंड में हो गया, एक दो भागों में बट गया, तो अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 और 2 6, कितना आ गया, 6 पाई आर स्क्वायर हो गया और अपॉन 2 कर देंगे। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा तो आपका 3 पाई आर स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने के लिए इस प्रकार से किया है, नहीं आप डायरेक्ट करिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 है तो 3 रखिए, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7 रखिए, मल्टीप्लाई आर देखिए कितना दिया, आर हमारा 7 दिया है तो यहाँ पर 7 करिए और 7 का स्क्वायर है, 7 × 7 करिए। देखिए एक 7 से हमारा एक 7 कट जाएगा, 7 से 3 बार आपका 21 होगा, तो 21 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 21 से 2 बार आपका 42 होगा और 21 से 2 बार 42 और 42 4 कितना होता है, 46 होता है। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। देखिए कहां पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ठोस गोले पर उसके केंद्र से होकर 3 परस्पर लंबवत कट लगाए जाते हैं जिससे गोला 8 बराबर भागों में कट जाता है। यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, प्रत्येक भाग का, जैसे अभी हमने पिछले निकाला प्रत्येक का भाग मतलब एक भाग ए है, एक भाग ए, इस भाग का पूछ रहा है। अगर टोटल का पूछेगा तो फिर वहां पर डिवाइड मत करिएगा। देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस कितना कट मार रहा है इस बार, 3 कट मार रहा है। अभी देखिए हमने क्या, इसमें देखिए 3 परस्पर लंबवत कट मार रहा है, तो एक कट मारने से कितना बढ़ता है, एक कट मारने से 2 पाई आर, तो 3 कट मारेगा तो कितना बढ़ जाएगा हमारा, 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। ठीक है, और अपॉन क्या करेंगे, अपॉन कितना भाग हो जाएगा, तो देखिए साफ साफ यहाँ दिए 8 बराबर भागों में कट जाता है। यहाँ पर दिया है, अगर नहीं दिया रहता है तो क्या करिए, 2 की पावर 3 करिए, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर जितनी बार जितना कट कर रहा है उतना करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो ये 8 बराबर भागों में कट कर रहा है। अब देखिए 6 4 कितना हो जाएगा आपका, 10 होगा, 10 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका 5/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसी को रटा देते हैं। मैं आपको रटा नहीं रहा हूं क्योंकि इतने फार्मूला याद रखना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए आपको निकालना आना चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कभी गलती नहीं करेंगे। अब रख दीजिए, ये 5/4 है, मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 होता है तो 22/7 रखिए, मल्टीप्लाई आर हमारा 7 दिया है तो 7 करिए, 2 बार है तो 7 × 7 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 7 से हमारा 7 कटेगा, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको मैं 2 से कट करूंगा, इसको 11 बार कट कर दूंगा। 7 से 5 बार हमारा जाएगा आपका 35 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 11 करूंगा, अपॉन क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। अब देखिए किसी संख्या में 11 का मल्टीप्लाई होता है तो फर्स्ट संख्या को सेम लिखिए 5, और इन दोनों को जोड़िए तो 5 3 8 होगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 2 से हमारा 1 बार, 2 से हमारा 9 बार, 2 से हमारा 2 बार और 2 से हमारा 5 बार जाएगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए अब मैं आपको बहुत जीरो से समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसमें 5 से 6 सेकंड लगाने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 3 कटों द्वारा 8 समान भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, चलिए इसको भी देखते हैं। इसका डायरेक्ट मैं करूंगा, कितना होता है अगर 3 बार कट करता है तो ये होता है 5/4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है यही होता है ना। तो डायरेक्ट रखिए 5/4 करिए, मल्टीप्लाई पाई का मान कितना है 22/7 है तो 22/7 रखूंगा, मल्टीप्लाई आर कितना इस बार दिया 21 दिया तो मैं 21 मल्टीप्लाई कितना करूंगा 21 करने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए 7 से हमारा कितनी बार जाएगा आपका 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 से इसको सॉल्व करने के लिए 2 से कट करूंगा और 2 से हमारा 2 बार जाएगा, 5 से 3 बार 15, तो आपका हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई कितना होगा 11 मल्टीप्लाई आपका 21 होने वाला है और अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर एक चीज देखेंगे तो दो किसी से कट नहीं रहा है, मतलब मेरा आंसर किस में आएगा दशमलव में आएगा। और ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही ऑप्शन दिया गया है जो दशमलव वाला है, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज देखिए, क्योंकि 15 भी 2 से नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा और 21 भी नहीं कटेगा, तो मतलब हमारा आंसर किस में आएगा दशमलव में। ऑप्शन की ओर मैंने देखा तो एक ही ऑप्शन है, तुम्हारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 1732.5 आएगा। नहीं है तो आप इसका पूरा मल्टीप्लाई करिए फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को उसके केंद्र से होकर 4 कट लगाए जाते हैं। अभी हमने 3 वाला किया, अब 4 कट लगाए जाते हैं जिससे गोला 16 समान भागों में कट जाता है, तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने बताया है कि एक कट लगाने से 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है, तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक कट लगाने से 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है, तो 4 कट लगाने से कितना हो जाएगा 4 से 2 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, कितना बढ़ जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। और अपॉन देखिए प्रत्येक का पूछ रहा, अगर प्रत्येक का ना पूछे तो इसी वर्ष को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, संपूर्ण का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, लेकिन अगर प्रत्येक का पूछ रहा है तो प्रत्येक का करने के लिए जितने खंड हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। इसमें कितने खंड होंगे 16 खंड होंगे। किस प्रकार से देखिए 4 कट मार रहा है तो 2 की पावर कितना करेंगे 4, तो 2 की पावर 4 होता है 16 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8 4 कितना हो गया आपका 12 हो गया, 12 पाई आर स्क्वायर होगा अपॉन कितना हो जाएगा 16। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4 से हमारा 3 बार, 4 से हमारा 4 बार, तो आपका 3/4 या तो याद कर लीजिए या आप इसी प्रकार से याद कर, इसी प्रकार से अगर कॉन्सेप्ट पता है, देखिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 1 सेकंड लगने वाला, अगर आप स्पीड से अच्छे से करेंगे तो आ जाएगा। देखिए हमारा 3/4 होगा, मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7 तो 22/7 रखेंगे, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर हमारा 21 दिया है, 21 मल्टीप्लाई 21 करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 7 से हमारा 3 बार जाएगा, 4 इसको जब कट करूंगा तो 11 बार, ये हमारा 2 बचेगा। ये देखिए इसको जब सॉल्व करूंगा तो 3 से 3 हमारा 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई 21 करेंगे तो 21 में 9 का करेंगे तो 189 मल्टीप्लाई 11 आएगा और अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 2 होने वाला है। इसको जब देखिए मैंने बताया कि 11 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 9 का 9 लिखिए, फिर 9 8 17 का 7 करेंगे, 8 1 9 1 10 होगा, फिर कैरी 1 होगा, 1 1 हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और अपॉन 2 कर दूंगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 2 से हमारा 1 बार, 2 से हमारा 0 बार, 2 से हमारा 3 बार जाएगा, फिर 2 से 19 हो जाएगा, 2 से हमारा 9 बार 18 हो जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा। तो 1039 आपका 5 मतलब 0.5 आपका राइट आंसर आने वाला है। इस ऑप्शन में इसमें गलती दी गई है, तो आप ऑप्शन देख के मत सोचिएगा, ऑप्शन इसके गलत है। राइट आंसर आपका 1039.5 आने वाला है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर दूसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन है उसको कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को उसके केंद्र से होकर 5 कट लगाए जाते हैं। ठीक है, जिससे गोला 32 समान भागों में कट जाता है, तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है। देखिए पूछा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो मैं आपको एक 5 कट वाला भी बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए त्रिज्या हमारी 21 सेंटीमीटर है, तो गोले का पहले देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक कट मारने से 2 पाई आर स्क्वायर का होता है बढ़ता है, तो 5 कट मारने से कितना बढ़ेगा 10 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 10 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। अपॉन प्रत्येक का निकालना है तो कितने खंड होंगे 2 की पावर 5, मतलब यहाँ पर दिया भी है 32, तो टोटल 32 भाग होंगे, तो 32 से मैं डिवाइड करूंगा। देखिए इसको सॉल्व करूंगा, 10 से 4 14, तो 2 से जब कट करूंगा तो 2 से हमारा 7 हो जाएगा, 7 पाई आर स्क्वायर होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और ये 2 से कट हो जाएगा तो हमारा 16 आ जाएगा। अब इसको रख दीजिए, तो यहाँ 7 होगा, पाई का मान हमारा 22/7 है, तो मैं 22/7 रखूंगा नीचे डायरेक्ट, और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है 21 है, 21 मल्टीप्लाई 21 करूंगा और ये 16 हमारा नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब इसको कट करिए, देखिए इसको जब मैं कट करूंगा तो यहाँ से देखिए 2 से 7 से हमारा कितनी बार जाएगा आपका 3 बार जाएगा,
4 से हमारा 4 बार जाएगा, 4 से तो नहीं कट होने वाला, तभी 4 से नहीं कट करते, 2 से कट करते, 2 से हमारा 8 बार जाएगा और 2 से हमारा 11 बार जाने वाला है। 7 त्रिक 21, 21 मल्टीप्लाई 21 है और 11 है, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, कितना होता है 441 मल्टीप्लाई 11 करूंगा और डिवाइड बाई 8 कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए किसी में 11 का मल्टीप्लाई होता है तो 1 करेंगे, 4 1 5 करेंगे, फिर 4 4 कितना होता है आपका 8 होगा और 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई मैं 8 कर दूंगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए आपका आंसर कितना आएगा, 8 से 6 बार जाएगा, 8 संग 48 होगा, फिर आपका 0 बार जाएगा, फिर आपका 8 से 6 बार जाएगा 48 हो जाएगा, तो पॉइंट लग जाएगा 48 3 30 बचेगा, तो आपका लगभग आ जाएगा 3.1 ही आंसर है, 375 आएगा। कितना आ जाएगा 606.375 आपका राइट आंसर आने वाला है। कितना आएगा 606.375, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, देखिए मैंने आपको पूरा बेसिक बताया, नहीं तो याद रखना, तो याद रखिए 7 बटे अगर 5 कट लगाएगा तो 7/16 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर 3 कट लगाता है तो 5/4 वाला होता है, अगर 4 कट लगाता है तो 3/4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए इनसे थोड़ा एक बढ़ते हुए जो वृद्धि वाला होता है उनके एक क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस धातु के गोले को उसके केंद्र से होकर 3 परस्पर लंबवत कट लगाकर 8 समान टुकड़ों में काटा गया। इन 8 टुकड़ों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग मूल योग के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा किस प्रकार से करना है। देखिए क्योंकि यहाँ पर वृद्धि पूछ रहा है, तो जो एक गोला होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है सभी को पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसी से कंपेयर करना है तो हमारा नीचे जाएगा, कितना जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा। और जितने की वृद्धि हुई, क्योंकि मेरे को वृद्धि बोल रहा है कि एक कट होने के बाद कितने की वृद्धि होगी, 3 कट मार रहा है तो 3 कट मारेगा, तो एक कट में अगर पाई आर स्क्वायर बढ़ता है तो 3 कट में कितना बढ़ेगा, 3 से 2 बार ले जाएंगे तो 6 पाई आर स्क्वायर कितना बढ़ेगा, 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अच्छे समझिएगा, बहुत आसान है। देखिए गोले का जो एक्चुअल होता है, पहले जब कटा नहीं था तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लेकिन जब उसके कटने के बाद कितने की वृद्धि होगी, तो कटने के बाद इतने की वृद्धि होगी, तो वही वृद्धि तो पूछ रहा है। तो इसको देखिए जब कट करेंगे तो पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, ये हमारा 2 से हमारा 3 बार, ये 2 से हमारा 2 बार जाएगा। तो अगर आप देखेंगे 1/2 50% होता है, 1/2 आपका 50%, तो 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 150% आ जाएगा। कितने की बढ़ोतरी होगी, तो 150% की बढ़ोतरी होने वाली है। कितने की 150% की बढ़ोतरी होगी। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी मैंने करा दिया है, और एक क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का आपको 4 कट वाला आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए। एक ठोस धातु के गोले को उसके केंद्र से होकर 2 परस्पर लंबवत कट लगाकर 4 समान टुकड़ों में काटा जाता है, तो इन 4 टुकड़ों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि आपसे बन जाना चाहिए। जैसा ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 3 कट हैं, उसमें 2 कट हैं, 2 कट होंगे तो 2 दूनी 4, कितना बढ़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ने वाला है। तो आप इस कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा इसको शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।